एक और हीट वेव का प्रकोप तो दूसरी ओर वाम नाइट से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा किस तरह से मुस्तैद है, किस तरह के मरीज आ रहे हैं, मरीजों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं अस्पताल प्रशासन के द्वारा की गई हैं, स्वास्थ्य महकमे के द्वारा की गई हैं, क्या एहतियात बरतें। भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं और कैसे लोग प्रिकॉशन बरतें? सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि हीट वेव शुरू होने जा रहा है। इससे पहले ही लोगों में जानकारी के लिए आपके चैनल ने पहल की है। हीट वेव से बचने के लिए जो टाइम पीक होता है 11 से लेकर 3 बजे तक, उसमें बहुत ही ज़रूरी कार्य है तो ही बाहर निकलें और अपने शरीर को ढक करके रखें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लें, जैसे कि हमारी लस्सी है, शिकंजी है, पानी है, ORS का बना करके पिएं, अपने शरीर को ठंडा रखें। फ्लूइड डाइट ज़्यादा लेने से डिहाइड्रेशन और हाइपरथर्मिया से बचा जा सकता है। अभी अगर बात करें सर, किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? अगर बात करें, क्या हृदयाघात जैसी बीमारियां या और दिक्कतें भी आ सकती हैं? इस तरह की जो गर्मी है, हाइपरथर्मिया जैसी बीमारियां में बताया जाता है कि जो है तेज़ बुखार, फीवर भी हो सकता है। इसमें ज़्यादातर वाटर और वेक्टर बोर्न की बीमारियां ज़्यादा होती है। वाटर बोर्न में जो हम खाना पीने की जो चीज़ें हैं, आइसक्रीम है, स्ट्रीट फूड है, कंटेमिनेशन जो फूड हो जाता है, बाहर का जो फूड है, उससे बचें। खाने पीने से जो सिम्टम आते हैं कि उल्टी दस्त हो जाते हैं, हमारा पीलिया हो जाता है, मोती धारा भी हो जाता है, तो इसकी सावधानी यही बरतनी है कि अपने घर का बना हुआ खाना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट डाइट लें। और इसमें यह है कि प्रोटीन डाइट ज़्यादा खाने से मसल्स ठीक रहती हैं और हम बाहर की जो ओपन का ये जो एरिया है उसमें खाना ना खाएं। तीसरा ये जो पानी जो है, वाटर बोर्न से जो पानी की जो समस्याएं हैं, पानी शुद्ध रहे, अपने समय समय पर चेक करवाएं, पानी को उबालें, ठंडा करें। एक घड़े में 1 क्लोरीन की टैबलेट 30 मिनट्स तक ढक करके रखने से वो सेफ़ वाटर बन जाता है। तो हम अपना पीने का सावधानी बरतें और खाने की सावधानी रखें। तो वाटर बोर्न और खाने पीने की चीज़ें जो बीमारियाँ होती हैं, उल्टी दस्त हैं, मोती झारा है, हेपेटाइटिस पीलिया है, इससे बचा जा सकता है। इनको बाहर निकलना बेहद ज़रूरी होता है सर, वो कैसे बचाव करें अपना धूप में, गर्मी में? क्योंकि ना केवल दिन गर्म है बल्कि सूर्य जो है जिस तरह से आग उगल रहा है, उसी तरह से नाइट भी वार्म है। 30-32 डिग्री जब रात का तापमान होता है तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से गर्मी का प्रकोप है। इसमें जैसे कि हमारी कल्चर है कि हम पहले अपनी पगड़ी पहनते थे, अपने शरीर को ढक करके रखें और पगड़ी पहने, टोपी पहने, तो शरीर को अपने आप को डायरेक्ट सूर्य की किरणें से बचाएं। और जो पीक पीरियड होता है 11 से 3 बजे तक, उसमें अवॉइड करें। बहुत ही ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले और अपने शरीर को छत्ता लेकर के निकले, पगड़ी पहने, कपड़ा लगाएं, गीला कपड़ा रखें। तो ऐसी सावधानी खुद ही रखनी होती है जिससे कि अपना शरीर का टेम्परेचर हाइपरथर्मिया में ना जाए। बुखार से बचने के लिए सर लोग किस तरह से साधन अख्तियार करें, किस तरह से बचाव करें? क्योंकि बुखार जो है, एक तो गर्मी, ऊपर से इस तरह की बीमारी जब होती है तो निश्चित तौर पर परेशानी बढ़ सकती है। इसमें जो हाइपरथर्मिया होता है, इसमें पैरासिटामोल की बजाय हाइड्रोथेरेपी करनी चाहिए। हाइड्रोथेरेपी ये ज़रूरी नहीं है कि ठंडा पानी से हम करें, गीला कपड़ा लेकर के अपने शरीर को स्पंजिंग कर लें। और अगर कपड़े ही पहने हो तो उसको साधारण पानी से अपने आप को गीला करने से जो एवापोरेशन से कूलिंग होती है, उससे टेम्परेचर डाउन आ जाता है। तो ये जो हाइपरथर्मिया का सबसे यही है कि हाइड्रोथेरेपी है और फ्लूइड इनटेक ज़्यादा हो, यही इसका इलाज है। और समय पर इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। तो हमने जितनी भी हमारी संस्थाएं है उसमें एक बेड हमने कह दिया कि जो हाइपरथर्मिया के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, SDH लेवल पर, उसमें संभव हो या तो कूलर हो या AC की प्रावधान हो और फ्लूइड का ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो। लू लगने के लक्षण क्या है सर? एक आखिरी सवाल, बेहद महत्वपूर्ण सवाल। हीट वेव की वजह से लक्षण क्या है और उससे बचा कैसे जा सकते हैं? इसमें आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। लू लगने के क्या साइन सिम्टम होते हैं? जैसे कि एवापोरेशन से हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, उसकी अलग अलग स्टेज पे अलग अलग साइन सिम्टम आते हैं कि चमड़िया में सूखना हो जाता है, रफ हो जाती है, पेशेंट को चक्कर आने लग जाता है, जीभ सूख जाती है, अगर फिर और डिसोरिएंटेशन हो जाती है, और फिर भी अगर मान लो उसको रिकवर नहीं किया जाता तो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें वहाँ तक ना पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ORS में ज़्यादा साथ ले करके पानी में मिला करके उसको लें, शिकंजी पिए, लस्सी पिए, तो अपने आप को हाइड्रेट करें तो उसको बचा जा सकता है।
सर लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, यानी आइसी चीज़ें जो है ज़्यादा चिल्ड पानी पीना इस तरह से पीते हैं, क्या वो इस तरह के मौसम में सही रहता है? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप ठंडा पानी पियो तो उससे पे आपने इफ़ेक्ट आए, तो हमने हाइड्रेट होना है। अंदर जा कर के जो तो आप ठंडी लो या गर्म लो, उसका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड ही इंटरनल टेम्परेचर रहता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम फ्लूइड इंटेक लें और अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। आप हाइड्रेट करोगे तो उसके साइन सिम्टम है डिहाइड्रेशन के, वो डेवलप नहीं होते, ना कमज़ोरी आती, तो इससे हम बच सकते हैं। लोगों से क्या अपील डॉक्टर? अपील यही है कि ये जो मौसम है, इस समय हमारा वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, वाटर प्रदूषण बढ़ जाता है और हमारे जो खाने पीने की सावधानी हट जाती है। तो इसमें हम खाना पीने की सावधानी रखें, पानी सेफ पिए, पानी को उबाल करके ठंडा करके क्लोरीन की टैबलेट ले करके वो पानी पिएं। और जब भी मौसम ज़्यादा हीट पे हो, जैसे 11 से 3 बजे तक बाहर ना निकले तो अपने आप को ढक करके और हाइड्रेट करके रखें। अपने साथ में पानी की बोतल रखें, ज़्यादा से समय समय पर पानी पीते रहें। और ये जो पोलिनेशन के और कटाई के समय जो एयर पोल्यूशन है, उसके भी आप अपने मास्क लगाएं और आसपास के एरिया में पानी का छिड़काव करें अगर पानी सफिशिएंट हो तो। क्या इस तरह के मौसम की अगर बात करें, डेंगू मलेरिया के मामले भी आए हैं सर भिवानी में? अभी तक डेंगू मलेरिया का कोई केस नहीं है, लेकिन हमारी टीम एक्टिव है, हाउस टू हाउस जा कर के फीवर मास सर्वे कर रही है और जो पानी के जो वाटर कंटेनिंग जो कंटेनर है उनको चेक करिए। लगभग हमने जो 1 लाख के आसपास कंटेनर चेक किए, जो कि 1500 के आसपास वो पॉजिटिव भी आए हैं, उनको हमने नोटिस भी दिए हैं। तो जो कंटेनर लार्वा मिलता है तो वो मच्छर होता है, तो वहाँ के डिस्ट्रॉय करके उनकी संख्या पर काबू पा सकते हैं। बेहद शुक्रिया सर इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। भिवानी के सीएमओ डॉक्टर अबगीर सांडिल्य इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात कर रहे थे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझी की गई हैं, हीट वेव से कैसे बचा जाए, हाइपरथर्मिया से कैसे बचा जाए और किस तरह से इनका निदान संभव है, किस तरह से उपचार संभव है। 11 से 3-4 बजे के बीच लोग जो है वो घरों से बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है तो निश्चित तौर पर शरीर को ढाँप कर निकलें, पगड़ी या गमछे इत्यादि का इस्तेमाल करें, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें, दही लस्सी छाछ इस तरह का सेवन करें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ सर्विस।